कहते हैं दुनिया में एक ऐसा नगर है जिसे आज तक किसी नक्शे में ठीक से दर्ज नहीं किया जा सका। कुछ लोग कहते हैं वह सिर्फ एक कहानी है और कुछ कहते हैं वह सच में है। पर जो भी वहां गया उसने एक ही बात कही, वह नगर कभी एक जैसा नहीं रहता। सुबह उसकी दीवारें नीली दिखाई देती, दोपहर तक वही दीवारें पीली पड़ जाती और शाम होते होते तो पूरा नगर ऐसा लगता जैसे किसी और ही रूप में ढल गया हो। गलियां बदल जाती, रास्ते बदल जाते, यहां तक कि घरों की आकृतियां भी बदल जाती। लोग कहते थे क्योंकि यह शहर जीवित है और यह सांस लेता है। नगर के बीचों बीच एक ऊंची मीनार खड़ी थी और उस मीनार के सामने ऊंचाई पर सालों तक एक व्यक्ति बैठा रहा। किसी को नहीं पता वह वहां कब आया, पर उसका उद्देश्य साफ था, इस नगर को समझना। उसके पास मोटी मोटी किताबें थीं, पुराने नक्शे थे, मापने के औजार थे। वह रंगों को दर्ज करता, दीवारों की ऊंचाई मापता, गलियों का नक्शा बनाता। वह मानता था कि हर परिवर्तन के पीछे एक नियम होता है और एक ना एक दिन वह उस नियम को खोज ही लेगा। लेकिन हर सुबह नगर फिर बदल जाता। उसकी सारी गणनाएं, उसकी सारी मेहनत अगले ही दिन बेकार हो जाती। धीरे धीरे उसकी किताबें मोटी होती गईं, उसकी जानकारी बढ़ती गई, पर उसके साथ उसकी थकान भी बढ़ती गई, क्योंकि वह जितना नगर को समझना चाहता, नगर उतना ही उसकी पकड़ से बाहर हो जाता। एक शाम मीनार के नीचे एक अजनबी दिखाई दिया। वह एक यात्री था, पर वह बाकी यात्रियों जैसा नहीं था। उसने मीनार के सामने ऊंचाई पर बैठे व्यक्ति की ओर ऊपर देखा और पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? मीनार पर बैठे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं इस नगर को समझना चाहता हूं। यह हर दिन बदलता है और मैं जानना चाहता हूं कि यह स्थिर क्यों नहीं रहता। यात्री कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर यह नगर स्थिर हो जाए और अगर यह बदलना बंद कर दे, तो क्या यह
जीवित रहेगा? इस प्रश्न में तर्क कम था, पर इसमें एक दरार थी। उस रात मीनार पर बैठा व्यक्ति पहली बार लिख नहीं रहा था। नगर फिर भी बदल रहा। दीवारें फिर रंग बदल रही थी। गलियां फिर अपना रूप बदल रही थी। पर इस बार वह उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह उन्हें कोई नाम नहीं दे रहा था, कुछ माप नहीं रहा था। वह बस देख रहा था। और तभी उसे कुछ बहुत सूक्ष्म दिखाई दिया। नगर पहले की तरह ही बदल रहा था, पर उसके भीतर कुछ बिल्कुल स्थिर था। नगर में पहले की तरह ही परिवर्तन हो रहा था, पर उसका इसके देखने पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। उसे पहली बार लगा शायद समस्या नगर के बदलने में नहीं है। शायद समस्या उसकी वह जिद है जो नगर को स्थिर देखना चाहती है। अगली सुबह अजनबी यात्री फिर आया और उसने पूछा, क्या तुमने नगर को समझ लिया? मीनार पर बैठे व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर अब मैं इसे समझना नहीं चाहता। और अब मैं केवल देखता हूं। नगर बदलता है, पर इस देखने में मैं नहीं बदलता। कुछ लोग कहते हैं वह व्यक्ति बाद में मीनार से उतर आया, और कुछ कहते हैं वह व्यक्ति कभी था ही नहीं। लेकिन सच तो यह है कि वह व्यक्ति आज भी वहीं बैठा है। वह सिर्फ एक प्रतीक है हमारे मैं का, उस मैं का जो हर बदलती चीज को पकड़ना चाहती है। नगर आज भी बदलता है। दीवारें निष्कर्ष हैं, गलियां स्मृतियां हैं, रंग अनुभव है, और मीनार बुद्धि, जहां से सब देखा जाता, और बुद्धि जो सब कुछ समझना, पकड़ना और स्थिर करना चाहती है। जब उसने नगर के परिवर्तन को स्वीकार किया, जैसा कि वह है परिवर्तनशील, तभी उसे नगर की उस गहराई का स्पर्श हुआ। गहराई रंगों में नहीं थी, गहराई बदलाव में भी नहीं थी। गहराई उस स्थान में है जहां से परिवर्तन को देखा जा रहा है। बुद्धि भी
ऐसी ही है। विचार बदलते हैं, निष्कर्ष बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, पर यदि हम उन्हें स्थिर करना चाहें तो संघर्ष जन्म लेता है, और यदि हम उन्हें स्वीकार कर लें तो एक दूरी जन्म लेती है, और इसी दूरी में समझ का एक नया आयाम खुलता है। तो मित्रों, क्या आप नगर को रोकना चाहते हैं, या आप उसे बदलते हुए स्वीकार कर सकते हैं?